जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 9th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उस सीरीज में हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे जिसका नाम था क्वाड्रिलेटरल्स या चतुर्भुज। हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करना है ये क्राइटेरिया देख लिया था और इसी का एप्लीकेशन देख रहे हैं, इसी का अनुप्रयोग देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारी एक्सरसाइज है वो है चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज नंबर 8.2। 8.2 में हमें दो चीज़ें पढ़नी है। पूरी 8.2 एक्सरसाइज केवल दो चीज़ों पर बेस्ड है। पहला, थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है कि अगर एक कोई ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड का मिड पॉइंट हम चूज कर लेते हैं। सपोज AB साइड का मिड पॉइंट ये है D और BC साइड का मिड पॉइंट है E और इन दोनों मिड पॉइंट्स को मैं मिला देता हूँ। इन दोनों मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन हमेशा तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। AB एक लाइन थी, उसका मिड पॉइंट था D। BC एक लाइन थी, ट्रायंगल की एक साइड थी जिसका मिड पॉइंट है E। अगर मैं D और E को मिलाता हूं तो जो तीसरी साइड बची AC, ये जो DE है वो AC के पैरेलल होगी। तो पहली थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम नंबर 1, प्रमेय नंबर 1 क्या है कि इफ द लाइन ज्वाइनिंग, इफ हटा दीजिए, डायरेक्ट लिखिए, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू sides of a triangle is parallel to its third side। त्रिभुज की किन्हीं भी दो रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के बराबर होती है। ये पहली कंडीशन है। और अगर मैं इसका मेजरमेंट करूं तो त्रिभुज के साइड का जस्ट आधा होती है, जो तीसरी वाली साइड है उसका जस्ट हाफ होगी। ऐसे भी कर सकते हैं, ये ABC है, इसका मान लेते हैं P, इसका मान लेते हैं Q। तो PQ को अगर मैं मिला दूं तो PQ, पहली बात तो PQ पैरेलल होगी BC के, ये पहली कंडीशन है। और PQ की लंबाई क्या होती है? हाफ हाफ BC, जिसके वो पैरेलल है उसका जस्ट आधा। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये आपके आगे प्रूफ हो जाएगा, 10th में हम इसको प्रूफ भी करेंगे। अभी आपके उसमें प्रूफ नहीं है तो प्रूफ की चिंता मत कीजिएगा, इसको फार्मूले वाली कॉपी में नोट कर लीजिए। थ्योरम नंबर 1 ये कहती है। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है? इसी को रिवर्स कीजिए कि अगर यदि एक रेखा जो कि ट्रायंगल के किसी भी साइड का मिड पॉइंट से होकर के जाती है और तीसरी साइड के पैरेलल है, मतलब कोई रेखा जो डी से, कोई लाइन जो डी से होकर के पास करेगी और BC के पैरेलल है, तो वो लाइन AC को भी मिड पॉइंट पर कट करेगी। मतलब E जो है वो AC का मिड पॉइंट होगा। पहले स्टेटमेंट का ही हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। तो यहां पर ये क्या, अगर मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा? द लाइन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग नहीं, द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड
of triangle and parallel to other side of triangle is also bisects the third line। कहने का ये मतलब है कि त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा जो कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर है, वो तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करेगी या उसके मध्य बिंदु से होकर के गुजरेगी। मतलब ई जो है वो क्या है, AC का मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये डी AB का मिड पॉइंट है और जो DE रेखा है वो BC के पैरेलल है, तब ई क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा। कहानी समझ में आ गई? हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, जिसको भी आपको समझ में आना हो, जो लिखना हो लिख लीजिए। बस मेन चीज है कॉन्सेप्ट। स्टेटमेंट रटिएगा नहीं, स्टेटमेंट अपने आप बन जाएगा। त्रिभुज की एक साइड का मिड पॉइंट से गुजरने वाली रेखा जो कि दूसरे साइड के पैरेलल हो, वो तीसरी साइड को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करती है, विभाजित करती है, या तीसरी साइड के मिड पॉइंट से होकर के गुजरेगी। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? चलिए अब क्या करना है, ये दो हुए बेसिक थ्योरम जो कि आपको पढ़ने हैं। अब चलते हैं इसी का एप्लीकेशन यूज करके सीधे समय न नष्ट करते हुए अपने एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज है। अच्छा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक मेरे पास कमेंट आया था, ये लास्ट एक्सरसाइज 8.1 का शायद चैप्टर नंबर, हाँ 8.1 का चैप्टर नंबर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो पहले दो पॉइंट हैं इसके बारे में कुछ डिस्कशन था कि ये दो कैसे हुए, ये समझ में नहीं आए। ठीक है, पहले तो ये देखते हैं, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल BAD के बराबर है, वो सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। BAC कौन सा हुआ, ये वाला ट्रायंगल, और BAD कौन सा हुआ, ये वाला ट्रायंगल। इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था। इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद ये हो गया, तो ये दोनों तो सही हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब समलंब, जिसकी दो भुजाएं क्या हों, पैरेलल हों। AB और CD क्या है, पैरेलल है, ये देखिए लिखा है। ट्रेपेजियम में ही कंडीशन होती है समलंब में। आगे क्या कह रहा है, AD इज इक्वल टू BC। AD BC के इक्वल है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो पहले तो क्या लिखूंगा, AD इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि गिवन है, दिया है। अब देखिए, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, इसमें कॉमन क्या है, AB। तो AB इज इक्वल टू AB, ये क्या लिखेंगे, कॉमन। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, AD BC के इक्वल है। अच्छा, ऐसे भी आप देख सकते हैं, ये अगर लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, और ये इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल किस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। और ये वाला एंगल किस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। तो क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण। तो एंगल मुझे देखना है DAC, DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। क्यों? यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। अब साइड एंगल साइड, इससे क्या बना कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB कॉमन ही है, AB AD इज इक्वल टू BC गिवन ही है, तो बचा कौन सा, ये AC इज इक्वल टू BD। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया। तो अगर ये प्रूफ हो गया तो ये भी प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, CA
सीपीसीटी है। सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत जो है वो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, संगत भाग, ठीक। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं ये, क्या, इस वजह से AC इज इक्वल टू BD हो गया। अब बात आती है इन दोनों की, A इक्वल टू B और एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। चलिए हमने क्या किया था, AB को एक्सटेंड किया था कुछ इस तरीके से कि CE AD के पैरेलल हो जाए। अब ध्यान से देखिए, अगर ये CD AD के पैरेलल हो गया CE, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। क्या बन गया, AC वो AE CD एक क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जब आपने ये एक्सटेंड किया तो AD किसके इक्वल हो गया, CE के, और AD पहले से किसके इक्वल था, आपको गिवन है BC के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड और ये साइड बराबर हो गई, यही मतलब है। अब जरा इस ट्रायंगल में देखिए, अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अगर ये साइड बराबर हैं और ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो एंगल E इज आल्सो इक्वल टू एंगल A, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इस तरीके से एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो गया। अब बचा क्या, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D करने के लिए क्या करेंगे, ये पैरेलल साइड है ये और ये, और पैरेलल साइड के एक साइड में, या ये कहिए ये पैरेलल साइड है, कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये पैरेलल साइड है। तो इसके एक साइड में अगर ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो वो जो है उसका एंगल का सम, जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ये देखिए आपने पढ़ा होगा, ये अगर लाइन पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है तो इसके इंटीरियर एंगल का सम एक साइड में वो क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, सॉरी। ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल A और ये एंगल D, तो यहाँ पे लिख लीजिए एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह जब ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है, कौन सी, AE और CD, तो ये एक ट्रांसवर्सल है, तो इसका बीच इसके इंटीरियर एंगल ले लीजिए, तो एंगल B प्लस एंगल C वो भी क्या है, 180 डिग्री, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो क्या निकला, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। एंगल A और एंगल B बराबर हैं, ये आपने पहले से प्रूफ कर रखा है। तो क्या प्रूफ हो गया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल, कहानी समझ में आ गई, ठीक है। जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं बस उसी में खेल खेलना है, नई कुछ चीज़ें नहीं लगानी है, ठीक है। और उसी में ही सोचना है, ये भी ध्यान रखिएगा, जब आप सोचना स्टार्ट करेंगे तो गलत से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो तोड़ मरोड़ करके बस वैसे लाने की कोशिश कीजिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ, थ्योरम 1 भी बता चुका हूँ। अगर मुझे इसको प्रूफ करना हुआ तो कैसे प्रूफ करेंगे, क्या लिखा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अगर एक लाइन सेगमेंट जो कि दो ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ रहा है, E और F को जोड़ रहा है, तो ये कह रहा है कि EF BC के पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या कीजिए, इसको आगे इस तक एक्सटेंड करिए और इसको आगे तक बढ़ाइए। अब आप देखेंगे क्या कि ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम बन गया
तो फिर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे? ये एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। फिर और क्या हो सकता है? ये एंगल और ये एंगल के बराबर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये तिरछाभिमुख कोण है, अपोजिट एंगल्स। और ये साइड के बराबर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसी को आगे एक्सटेंड किया गया है। EF इज इक्वल टू DF, EF इज इक्वल टू DF। और फिर क्या दिया है? तो फिर हमारे पास क्या हो गया? ASA रूल, दो एंगल हो गए और एक साइड हो गया। ASA रूल से ये ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एक पैरेललोग्राम है। ये ये और ये BC D और E इज ए पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम है तो ये किसके इक्वल है? ये किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल। और ये लाइन किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल। हमें यही प्रूफ करना था कि EF पैरेलल टू BC। ठीक है। और सुन लीजिए, ये जो EF है, मैंने बताया था कि EF हाफ BC होता है। ये इसका क्या मतलब है? कि BC किसके बराबर है? ED के। BC किसके इक्वल है? ED के। और ED क्या है? EF का जस्ट डबल, जितना ये है उसका जस्ट इधर डबल और कर देंगे तो ये पूरा मिल जाएगा। तो ED क्या है? 2EF। तो यहाँ से EF की वैल्यू निकाल लीजिए, हाफ BC। वही प्रूफ हो गया। इसका प्रूफ आपको 10th क्लास में भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जब दिया है तो। चलिए, ये थ्योरम फर्स्ट है। थ्योरम सेकंड क्या है? कि अगर एक लाइन ड्रा की जाती है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से, और दूसरे साइड के पैरेलल है, तो वो तीसरी साइड को भी बाइसेक्ट करेगी, मतलब तीसरे साइड के भी मिड पॉइंट से होकर के गुजरेगी। ठीक, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये ई से एक लाइन जो कि ए बी का मिड पॉइंट है, ई, इससे ये पास हो रही है और बी सी के पैरेलल है। ये ध्यान रखिएगा, जो लाइन एल है वो पैरेलल टू बी सी है। अब कह रहा कि जो लाइन एल है ये ए बी जो ए सी है उसको भी उसके मिड पॉइंट से पर कट कर रही है, मतलब ए एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो वही काम जो पहले क्वेश्चन में किए थे, इससे इसके पैरेलल ए बी के पैरेलल यहाँ से लाइन खींच दीजिए। अब आप क्या प्रूफ कर दीजिए कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और ये हम आपको पिछले क्वेश्चन में प्रूफ कर चुके हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, इसका मतलब एफ क्या है? इसका मिड पॉइंट है ए सी का। ठीक है, चलिए आगे क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसकी साइड के मिड पॉइंट्स दिए गए हैं। ए बी का मिड पॉइंट है डी, ए सी का मिड पॉइंट है एफ, और बी सी का मिड पॉइंट है ई। ठीक, so that triangle ABC is divided into four congruent triangles by joining D and F। अभी कह रहे हैं कि ये चारों ट्रायंगल जो बन रहे हैं, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो किसी भी दो ट्रायंगल को ले लीजिए, किसी भी दो को ले लीजिए। सपोज आपने इसको और इसको लिया, या इसको और इसको ले लीजिए। इन्होंने किसको लिया है? नहीं लिया। चलिए, ट्रायंगल ए डी एफ, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, एंड ट्रायंगल
बी डी ई लिए ले रहे हैं, बी डी, ये एक छोटा सा ट्रायंगल है और ये एक छोटा सा ट्रायंगल है। हमें इसको क्या प्रूफ करना है? हाँ, क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट। ठीक, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों? ऐसे कोण को क्या बोलते हैं? ये जो एक ही तरफ जिनका मुंह होता है उसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ठीक, दूसरी बात, ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि डी इस साइड का मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? और क्या कर सकते हैं? एक हो गया, हाँ, इसी तरह ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है? इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, इसको पूरा लिखिएगा, क्या? डी ए एफ इज इक्वल टू एंगल बी डी ई। क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ऐसा है तो ये एंगल, ये ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसी तरह इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, या इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। अगर आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो कैसे प्रूफ करेंगे? ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल ई एफ डी, इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? पहली बात तो डी एफ इज इक्वल टू डी एफ, ये कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये हमें कॉमन ही है दोनों ट्रायंगल में। उसके बाद नहीं, इसको देखते हैं, ये ट्रायंगल, सॉरी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देख, क्यों ऐसा किए उसका सुन लीजिए। ये एक पैरेललोग्राम बन रहा, ये साइड इस BC के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं कि अगर ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरे साइड के पैरेलल होती है, तो DF पैरेलल है BC के। इसी तरह ये वाली लाइन DE पैरेलल है AC के, DF पैरेलल है BC के, एंड DE पैरेलल है AC के, और EF पैरेलल है AB के। तो हमारे पास तीन पैरेललोग्राम बने, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक ये बनेगा। तीन पैरेललोग्राम बने, तो क्या करेंगे? दो दो पैरेललोग्राम ले लेंगे एक साथ, मतलब दो दो ट्रायंगल। एक पैरेललोग्राम के हिस्से ये दोनों हैं, एक पैरेललोग्राम के हिस्से ये दोनों हैं, और एक पैरेललोग्राम के हिस्से ये दोनों हैं। तो मैं क्या करूंगा? एक तरफ लूंगा ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEF। आपको बताए हैं कि पैरेललोग्राम में जब डायगोनल को मिलाएंगे, डायगोनल बनाएंगे, तो डायगोनल क्या करता है? इनको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है? विभाजित करता है, बांट देता है। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है,
और ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बी डी ई एफ, फिर डी एफ सी ई, फिर ए एफ ई डी, ऑल आर पैरेललोग्राम। अब जब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं उनके डायगोनल को, मतलब कोई भी एक डायगोनल, उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है? बांट देता है। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। अब जब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट देता है, इसका मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये चारों ट्रायंगल क्या हैं? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक, बस इतनी सी बात थी, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। अब अलग से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट पैरेललोग्राम आप पढ़ चुके हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या कर दीजिए? यूज कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा? एल एम और एन तीन पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा? इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी क्यू। पी और क्यू ट्रांसवर्सल हैं, तिर्यक रेखाएं, उनसे क्या कर रहा है? इंटरसेप्ट किया जा रहा है, इंटरसेक्ट किया जा रहा है। such that L, M and N cut off equal intercepts AB and BC on P। अच्छा, मतलब इक्वल इंटरसेप्ट हैं ये AB और BC ये इक्वल हो गए on P, so that L, M and N cut off equal intercepts DE and EF on Q also। हमें ये भी देखना है कि ये इसके इक्वल हो गया। बहुत ही आसान है, क्या करेंगे? आप क्या कीजिए? ट्रायंगल ए सी एफ एंड ट्रायंगल ए डी एफ, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये एक दूसरे के क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? ए एफ इज इक्वल टू ए एफ। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। ठीक, और क्या कर सकते हैं? और ये कर सकते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों? ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि P और Q पैरेलल नहीं है। पैरेलल कौन है? L, M और N। ठीक, अब क्या हो सकता है? लेकिन हम प्रूफ क्यों कर रहे हैं? प्रूफ करने का कोई फायदा है? P एंड Q, M और N, L, M और N पैरेलल लाइन है। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, हम दोनों थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, खास करके दूसरी वाली थ्योरम। दूसरी वाली थ्योरम क्या कहती है? कि अगर एक ट्रायंगल है, उसमें
एक रेखा का एक जो ट्रायंगल की साइड है उसका मिड पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है और वो लाइन इस दूसरी साइड के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीसरे को भी बाइसेक्ट करेगी। मतलब ए जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए एफ। ये हमने दूसरे थ्योरम में पढ़ रखा है कि एक साइड के मिड पॉइंट से कोई रेखा पास हो रही है और वो लाइन क्या हो रही है, तीसरे साइड के पैरेलल है, तीसरे साइड के समांतर है। तो वो अगली जो बची हुई साइड है उसको भी बाइसेक्ट करेगी या द्विभाजित करेगी। तो इसका मतलब जी क्या है, वो ए एफ का मिड पॉइंट है। ठीक है। अब यही चीज यहां पर लगाइए कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये वाले ट्रायंगल में, कि अगर जी इस ए एफ का मिड पॉइंट है और यहां से एक लाइन जा रही है जिसका नाम है एम, और ये इस तीसरी साइड एल के पैरेलल है, तो जब ये अगले वाले साइड को कट करेगी ई, तो ई भी क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। और अगर ई इसका मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो गई। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, हमें केवल और केवल थ्योरम का इस्तेमाल करके लिखना है खाली। ठीक है। पहले क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ए सी एफ में बी क्या है, मिड पॉइंट है एक साइड का, और बी से पास होने वाली लाइन एम वो क्या है, एल के पैरेलल है, सॉरी एन के पैरेलल है, तीसरी साइड के। इसका मतलब ये हुआ कि बी से जो लाइन पास होगी वो क्या करेगी, तीसरे वाली लाइन को भी बाइसेक्ट करेगी। मतलब जी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ठीक। सिमिलरली अगर जी मिड पॉइंट है तो ये वाले ट्रायंगल में देख लीजिए, ये जो ऐसे बना ए डी और एफ में, यहाँ पर इस साइड का मिड पॉइंट है जी, जी से कोई लाइन पास हो रही है और वो इस साइड के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीसरी वाली साइड को भी कहाँ कट करेगी, मिड पॉइंट पर। मतलब ई क्या होगा, डी और एफ का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक। बस यही हमें लिखना था कहानी, इसको तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए एक्सरसाइज 8.2 में आते हैं। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQ एंड RS आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। ध्यान रखिए ABCD क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चार भुजाएं हैं, बस इतना बताया गया है। ना तो ये बताया गया है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये पैरेललोग्राम है, कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया। तो अपने मन से कुछ मत मांगनिएगा। ठीक है। PQRS साइड के मिड पॉइंट है। ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, AC एक डायगोनल है इसका। ठीक है। सो दैट SR पैरेलल टू AC, SR AC के पैरेलल है। क्या करेंगे, ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है, ये ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है। ये आपको पता है कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में जो एस और आर है, ये दो साइड के क्या हैं, मिड पॉइंट हैं। तो एस आर हमेशा ए सी के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि थ्योरम आपने पढ़ी है। तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, एस आर पैरेलल टू ए सी, और एस आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हाफ ऑफ ए सी हो। इसी तरह ये वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, इधर वाले की। पी और क्यू दो साइड के मिड पॉइंट हैं, तो पी क्यू पैरेलल टू ए सी, और पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, हाफ ए सी। पी क्यू और एस आर दोनों इक्वल हैं, पता चल ही गया होगा। और किसके इक्वल हैं, हाफ ऑफ ए सी के। ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। अब आगे क्या कह रहा, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डिफिनीशन क्या है, कि आमने सामने की साइड बराबर हों और पैरेलल हों। ये तो प्रूफ हो गया कि एस आर पी क्यू के बराबर है, और ये भी प्रूफ हो गया कि एस आर और पी क्यू क्या हैं, पैरेलल हैं।
जब ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल प्रूफ हो गया, इसी तरह ये भी पैरेलल हो जाएगा, ये भी पैरेलल हो जाएगा। क्यों? आप ऐसे इस डायगोनल को ऐसे मिला लीजिए, जैसे आपने इनको प्रूफ किया पैरेलल, वैसे ही दूसरे वाले को कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए कि चूंकि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू पैरेलल एस आर, हेंस दे आर, मीन्स पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। इसी तरह दूसरी साइड के लिए का भी लिख लीजिएगा, पी एस पैरेलल टू क्यू आर एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक, दूसरे वाले डायगोनल को ऐसे मिला करके प्रूफ कर लीजिए। तो इसका मतलब ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, रटिएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, ए बी सी डी एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब समझ रहे हैं, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, लेकिन डायगोनल यहाँ पर क्या करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इक्वल नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। ये है डायगोनल। ठीक है, आगे क्या कह रहा, सो दैट, अच्छा पी क्यू आर एस आर द साइड मिड पॉइंट्स। तो ये ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी। ए बी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का है क्यू, ये है आर और ये है एस। तो ऐसे मिला लीजिए। अब आगे क्या कह रहा, सो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। हमें ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, रेक्टेंगल। मतलब रोम्बस से कि अगर मिड पॉइंट, साइड के मिड पॉइंट को बनाएंगे तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। और उल्टा कर दीजिए, अगर रेक्टेंगल है उसके साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, रोम्बस। यही अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पर प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। सबसे पहले ये ट्रायंगल ले लीजिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल पी बी क्यू एंड ट्रायंगल आर एस डी, जरा इन ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों? क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा रोम्बस प्रॉपर्टी। और कौन सी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं एस डी की बात करूं, ये वाली साइड की, तो ये क्या है, ए डी के आधा है। और आपको पता है कि ये एक रोम्बस है ए बी सी डी, तो जो ए डी है वही ए बी है, वही बी सी है, वही सी डी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड सब इक्वल है। मतलब बी पी इज इक्वल टू एस डी एंड पी क्यू इज इक्वल टू डी आर। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर कॉन्ग्रुएंट हुए तो उनकी साइड बराबर कर दीजिए। मतलब आर एस इज इक्वल टू पी क्यू, हमने इक्वल कर दिया। सिमिलरली यहां पर देखिए, ये वाले ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के बारे में, जब इन ट्रायंगल्स और इन ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, ये चारों क्या हो गए, और रेक्टेंगल में होता क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। प्लस एक कंडीशन और है कि जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, 90 है। ठीक है, कोई भी एक एंगल ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये, चाहे ये, कोई भी एक एंगल ले लीजिए, और वो हमें प्रूफ करना है कि वो क्या है, 90 है। कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने का तरीका क्या होगा,
प्रूफ करने का तरीका क्या हो सकता है? ये एंगल 90 है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। नाइन्टी प्रूफ करना है। 90 प्रूफ करने का और तरीका क्या हो सकता है? नाइन्टी प्रूफ करने का एक तरीका हो सकता है क्या, कि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को 90 पर क्या करते हैं, कट करते हैं। अगर ये 90 है, ध्यान से सुनिए, अगर ये 90 है ये एंगल, तो ये एंगल भी क्या होगा, 90। क्यों? क्योंकि ये भी क्या बन रहा है, एक रोम्बस। क्या बन रहा है, रोम्बस। रोम्बस के आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस वजह से ये अगर 90 है तो ये भी एंगल क्या होगा, 90। और जब अगर एंगल 90 मिल गया तो बाकी सारे एंगल भी क्या होंगे, 90। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। ठीक। और रोम्बस इसी, ये जब यहाँ भी 90 है तो यहाँ भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, सारे 90। तो हमें क्या करना था, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल हो जाएं और एंगल क्या हो जाए, 90। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि बिकॉज डायगोनल ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये एंगल हुआ 90। जब ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रोम्बस है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, ए बी सी डी जे रेक्टेंगल। चलिए, रेक्टेंगल में क्या होती है, आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। ए बी सी डी, इनका मिड पॉइंट ले लीजिए, क्या, पी क्यू आर एस। अब हमें ये दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। कैसे दिखाएंगे? मिला दीजिए डायगोनल। डायगोनल मिलाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ए सी। इसी तरह ये वाला डायगोनल मिला दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, आर क्यू इज इक्वल टू पी एस, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ बी डी। क्वेश्चन नंबर 1 ही बन जाएगा। अब क्या करना है, रोम्बस का मतलब क्या हुआ कि चारों साइड इक्वल। अब आपने रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं। अगर डायगोनल इक्वल कर दिया जाए तो ये चारों साइड क्या हो जाएंगी, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस। आल आर इक्वल, और आल अगर इक्वल हो गई तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। ठीक। रोम्बस में एक प्रॉपर्टी और होती है, आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल।
और ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, देखते हैं। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है। अच्छा, ये वाली साइड और ये साइड पैरेलल है, ठीक है। चलिए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आगे क्या कह रहा, बी डी इसका डायगोनल है और ई इसका मिड पॉइंट है। बी डी क्या है, डायगोनल है, और ई मिड पॉइंट ऑफ ए डी है, ठीक है। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। अब ध्यान से देखिए, एक लाइन ई जो कि ए बी के पैरेलल ड्रा की जा रही है, तो ये वाली जो साइड है इसको भी ये क्या करेगी, विभाजित करेगी, नहीं करेगी, करेगी। इसका मतलब जी क्या होगा, जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। क्यों, यहाँ पर लिख लीजिएगा मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा। अब क्या ले लीजिए, आगे क्या करा, सो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब क्या ले लीजिए, ये वाले ट्रायंगल की बात कर लीजिए, ट्रायंगल सी डी बी में क्या करें, अगर जी एक लाइन का मिड पॉइंट है, एक साइड का, और वहां से एक लाइन पैरेलल खींची जा रही है। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन किसके पैरेलल है, सी डी के। तो इसका मतलब ये लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल। तो अगर मिड पॉइंट, एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन खींची जा रही है जो कि उस दूसरी साइड के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अगली साइड को भी क्या करेगी, दो पार्ट में विभाजित करेगी। इसका मतलब एफ क्या है, एफ इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ क्या, बी सी। क्यों, यहीं पर लिख लीजिएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम इसीलिए तो पढ़े थे कि डायरेक्ट यूज कर पाए। ठीक है, तो पहले ये दिखाना है कि जी मिड पॉइंट है मिड पॉइंट थ्योरम से, फिर ये दिखाना है कि अगर जी मिड पॉइंट है और इसके से एक लाइन पैरेलल में गुजर रही है सी डी के, तो इसका मतलब कि एफ भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा अगली साइड का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में डिफिनीशन याद रखिएगा, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, सी डी के, मतलब ए डी पैरेलल बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, पहली बात। दूसरी बात, सी डी पैरेलल टू ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी, मतलब ई और एफ, ठीक है, इसके मिड पॉइंट है। सो दैट लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल, लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी। अच्छा, ये जो ए एफ और ई सी को मिला दिया गया, तो ये क्या कर रहे हैं, इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब बी डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। हमें ये दिखाना है, क्या करें। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप, अच्छा ये चार, ये बड़ा वाला तो पैरेललोग्राम है ही, ठीक है। अब देखिए कि ये भी पैरेललोग्राम बन रहा क्या, बिल्कुल बन रहा है। क्यों, क्योंकि एफ सी इज इक्वल टू ए ई। क्यों, क्योंकि हाफ ऑफ सी डी या हाफ ऑफ ए बी, बात एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के पीछे हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, पैरेललोग्राम के पीछे इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि हमें पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, ट्रायंगल को, डायगोनल क्या होता है, पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इस वजह से। अब क्या करते हैं, अब जरा कुछ चीज़ें देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं।
हाँ, ये तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी एक पैरेललोग्राम है और बड़ा वाला भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब देखते हैं जरा, ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल डी क्यू सी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है। अब देखिए, ये मैंने आपको पहले ही प्रूव कर दिया है कि एक पैरेललोग्राम है, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि पी एफ पैरेलल टू क्यू सी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी एफ है वो हाफ हाफ क्यू सी है। इसका मतलब ये हुआ कि P इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। P क्या है? डी क्यू का मिड पॉइंट है। अब इसी तरह ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल पी ए बी। यहाँ पर क्या बताएंगे कि क्यू ई पैरेलल टू ए पी एंड क्यू ई इज इक्वल टू हाफ ए पी। और यहाँ पर क्या बताएंगे कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। अब ध्यान से देखिए, P इसका मिड पॉइंट है और Q इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये ऑल आर इक्वल। प्रूफ हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम, उसके बाद इस पर मिड पॉइंट थ्योरम का ही इस्तेमाल करना है, हमें दो ट्रायंगल ढूंढना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट C। अच्छा, ए बी सी, सी पर राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री है। ए लाइन थ्रू मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये है M, ये M क्या है? हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, कर्ड का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। एंड पैरेलल टू BC, और BC के पैरेलल है, ठीक है। ये एक लाइन खींच दी, इंटरसेक्ट्स AC एट D, D पर इंटरसेक्ट कर रहा, सो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये तो आपको प्रूफ करना ही था, ये तो आप प्रूफ कर ही चुके, क्या? किससे? मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट से जाने वाली रेखा जो दूसरी साइड के पैरेलल हो, वो तीसरी साइड को भी बाइसेक्ट करती है। अब ये जो M से जाने वाली रेखा है, ये वाली, ये BC के पैरेलल है, तो ये AC को क्या करेगी? दो पार्ट में बांटेगी। कहाँ पर? D पर। तो ये तो प्रूफ हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से। आगे क्या कह रहा? MD परपेंडिकुलर टू AC, MD AC के परपेंडिकुलर है, ठीक है। CM इज इक्वल टू AM। अच्छा, यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक। यहाँ पर क्या कर दीजिए? परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। MD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है 90 डिग्री। तो आप क्या कीजिए, इसको और इसको, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। कैसे प्रूफ करेंगे? ट्रायंगल CMD एंड ट्रायंगल AMD, DM इज इक्वल टू DM, क्यों? कॉमन। AD इज इक्वल टू CD, क्यों? ऐसा क्यों किए? AD इज इक्वल टू CD क्योंकि हमें गिवन है मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। और क्या हो सकता है?
और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है एम अगर मिड पॉइंट है। दो साइड इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड के। हाँ, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में सामने की साइड के एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल ए एम डी इज इक्वल टू एंगल सी एम डी। ये क्या लिखेंगे कि अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। सामने की साइड अगर बराबर हो तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। या बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सी डी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल। और ए डी के सामने ये वाला एंगल बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ए एम इज इक्वल टू सी एम। और अगर ए एम इज इक्वल टू सी एम हो गया, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये साइड कॉमन ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए एम है वो ए बी का मिड पॉइंट पहले भी था। तो सी एम क्या, ए एम क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ए बी। तो तीसरा पॉइंट हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा पॉइंट कैसे प्रूफ हुआ? दूसरा पॉइंट ये इस तरीके से प्रूफ हुआ कि जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या है? बराबर है। और ये एंगल इस एंगल के क्या है? 90 डिग्री। दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री। और वैसे भी ये होता है कि हाइपोटेन्यूज से सामने की साइड पर जो भी मिड पॉइंट पर क्रॉस करेगा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म है। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आपके 10th क्लास में ये पूरी की पूरी तरीके से यूज होंगी। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए जो आपको टेक्निक्स बताई गई हैं कि एंगल साइड और एंगल पर ही खेलना होता है, या तो साइड बराबर होंगी या एंगल बराबर होंगे, बस उन्हीं को ओवरव्यू करना देख लीजिए। क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जब हम सर्किल स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। इसका रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए आपके पास दो ही काम है, फार्मूले वाली कॉपी के साथ लिख करके रिवीजन, और दूसरा पहाड़ा याद करना, और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद।